नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारतीय नौसेना नहीं खरीदने जा रही 37 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को। रशिया के इंजीनियर्स भारत पहुंचे आईएनएस विक्रांत में एविएशन कॉम्प्लेक्स को इंस्टॉल करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना के लिए 140 लाइट वेट रेडियो रिले फॉर माउंटेन कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंचे, जिनमें काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर होगी बात। वायुसेना के 2 पायलटों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना के कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम भी है कि भारत 37 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जिन्हें कि वो इंटरनेशनल वेंडर से खरीदेगा। लेकिन अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जा रही है। एडीए अब 4.5 जनरेशन के टीईडीबीएफ के डिजाइन को फाइनल करने जा रहा है, जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंटल कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपए है। वहीं डीएसी की तरफ से टीईडीबीएफ को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कहा जा रहा है कि 60% यानी कि 60% फंड सरकार की ओर से दिया जाएगा और 40% यानी कि 40% जो बजट होगा वो नेवी के बजट से लिया जाएगा। एडीए और नेवी टीईडीबीएफ के लिए मिनिमम ऑर्डर यूनिट देने वाली है, जो करीबन 100 यूनिट्स हो सकती है, जो कि 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के लिए काफी है। टीईडीबीएफ का पहला प्रोटोटाइप 2025 तक आएगा और इसकी पहली फ्लाइट 2026 तक होगी और इसका प्रोडक्शन 2030 से शुरू हो जाएगा। डीआरडीओ के चीफ ने बताया कि टीईडीबीएफ की प्रोटोटाइप को पावर देने के लिए अमेरिका के F414 इंजन को इसमें लगाया जाएगा, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट प्रोडक्शन बैच होंगे उनमें स्वदेशी हाई पावर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन लगाया जाएगा, जिसे जॉइंट वेंचर के साथ डीआरडीओ, जीआरएसटी और ब्रिटिश रॉल्स रॉयस के साथ इसे बनाया जाएगा। वहीं इंडियन नेवी कुछ संख्या में एएमसीए के नेवल वर्जन को भी खरीद सकती है। यानी कि एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है और एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। फैसला ये अच्छा है कि भाई भारत अपने स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि भारत को इस तरीके के फाइटर क्राफ्ट की जल्द से जल्द आवश्यकता है, क्योंकि 2030 का वक्त काफी लंबा है और ऐसे में जो 37 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कही जा रही थी, अब उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2030 तक इस गैप को पूरा करने के लिए हमें कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट पर भरोसा दिखाना पड़ेगा? क्या हमें MiG-29K से काम चलाना पड़ेगा या फिर हमें ये विदेशी 37 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रही है। रशियन इंजीनियर्स की टीम भारत पहुंची है, जो कि आईएनएस विक्रांत पर एविएशन कॉम्प्लेक्स को इंस्टॉल करेगी, जिससे कि आईएनएस विक्रांत से फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे। हाल ही में बीएचईएल ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड किया है आईएनएस विक्रांत पर। वहीं कोचिन शिपयार्ड पहले कह चुकी है कि इसी तरीके का एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर वो अगले 6 सालों में डिलीवर भी कर देगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना के लिए 140 लाइट वेट रेडियो रिले सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिन्हें कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, खास करके माउंटेन और हिली एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। 35 किलोग्राम का ये रेडियो रिले सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि लाइट व्हीकल्स जैसे कि टाटा सफारी, स्टॉर्म पर इन्हें आसानी से लगाया जा सके। ये रेडियो रिले सिस्टम लगातार 48 घंटे तक और बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही इनमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि कोचिन शिपयार्ड को लेकर ही आ रही है। कोचिन शिपयार्ड ने बीएसएफ के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट पर कील बिछाने का काम शुरू कर दिया है। 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स 46 मीटर लंबी होंगी और इस तरीके की 9 वेसल्स बनाई जाएंगी बीएसएफ के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति ने अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के अलावा 15 शौर्य चक्रों की घोषणा की है। थल सेना के 6 सैनिकों को बहादुरी का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिनमें से 2 एयरफोर्स के पायलट्स को दिए गए हैं और 1 नौसेना के कैप्टन को दिया गया है। सीआरपीएफ के 3 कर्मियों को भी शौर्य चक्र से नवाजा गया है। वायुसेना को जो 2 शौर्य चक्र दिए गए हैं, उनमें से एक पायलट विंग कमांडर वरुण सिंह को पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2020 में एलसीए तेजस को क्रैश करने से बचाने के लिए दिया गया है। वहीं दूसरे पायलट ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटिल को सुखोई फाइटर जेट को क्रैश होने से बचाने और रिहायशी इलाके पर गिरने से बचाने पर दिया गया है। दोनों के ही लड़ाकू विमानों में तकनीकी खराबी आ गई थी। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और सैन्य से सैन्य रक्षा साझेदारी के लिए भविष्य के रास्ते तलाशना है। बताया जा रहा है कि सीपी मोहंती
हवाई में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे, जिनमें 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और टेक्नोलॉजी संबंधी जो चुनौतियां हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। बाद में थल सेना अध्यक्ष वाशपेच और उसके बाद सीपी मोहंती वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे और अमेरिका के रक्षा विभाग के वरिष्ठ सैन्य नेताओं और नागरिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। यानी सेनाध्यक्ष का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिस सोल्जर्स का दौरा भी करना है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।